आज हम वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में चर्चा की है। देखते हैं वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि में यदि आ के बाद आई आ जाए, यदि या आ के बाद प्लस का चिन्ह आए, उसके बाद में छोटी आई और बड़ी आई आ जाए तो दोनों के मेल से हमें बड़ी आई की मात्रा प्राप्त होती है। जैसे कि पहला उदाहरण है एक धन एक। यहाँ पर भी छोटा अ और छोटी आई को प्लस किया तो बड़ी आई की मात्रा हमें प्राप्त हुई है। तो आप देख सकते हैं एक में बड़ी आई की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही मत एक के का संधि विच्छेद होगा मत धन एक के, इसमें भी वृद्धि संधि है। सदैव सदा धन एव, इसमें धा में आ स्वर निकल के आ रहा है, प्लस छोटी आई, इसमें प्लस हुई तो बड़ी आई की मात्रा प्राप्त हुई सदैव। तथैव का संधि विच्छेद होगा, तथा प्लस एव हो जाएगा, तो इसमें भी वृद्धि संधि है। एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी उदाहरण में पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण में आपको देखना है कि डबल ए की मात्रा लगी है, तो आप मान सकते हैं कि उस उदाहरण में वृद्धि संधि ही होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप ए को छोड़कर क में दो मात्रा लगी है, म को छोड़कर ते में दो मात्रा लगी है, स को छोड़कर ध में दो मात्रा लगी है, त को छोड़कर थे में दो मात्रा लगी है। इस प्रकार ये सभी उदाहरण वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं हम वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए आई को प्लस किया जाए तो बड़ी आई प्राप्त होती है। इसमें भी वही वाला रूल्स है, नियम है। देखते हैं धनेश्वर्य, इसमें भी हमने अभी देखा ट्रिक के माध्यम से, तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि वृद्धि संधि होगी। धन प्लस ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद होगा। देवेश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य, ये इसका संधि विच्छेद होगा। धनैक्य, धन प्लस ऐक्य, ये इसका संधि विच्छेद होगा। स्वैच्छिक, इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस ऐच्छिक, तो स्वैच्छिक आपका बन जाएगा। इन सभी में भी आप देख लीजिए, ध के बाद न में डबल ए की मात्रा लगी है, दूसरे वाले में ध को छोड़कर व में लगी है, तीसरे वाले में ध को छोड़कर न में लगी है, और फोर्थ वाले में स को छोड़कर व में लगी है। आधा से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व में दो मात्रा लगी है। तो हम ये ट्रिक के माध्यम से अपना सही हो रहा है कि इन सभी उदाहरणों में वृद्धि संधि है, लेकिन हमें संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। तो संधि विच्छेद करके भी हमने देखा है, तो इस प्रकार आप समझ पाएँ। आगे उदाहरण और देखेंगे हम, वृद्धि संधि के ही हैं, तो यहाँ नियम अलग आ जाता है। अ या आ स्वर के बाद में अगर आओ, ओ और औ आ जाए, ठीक है, तो दोनों के मेल से बड़ा औ हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखेंगे परमोषध, तो इसका संधि विच्छेद होगा परम धन औषध। तो छोटा अ और बड़ा औ जब जुड़ा तो बड़ा औ की मात्रा हमें प्राप्त हुई, तो परमोषध में वृद्धि संधि होगी। परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, इसमें भी वृद्धि संधि है। मंत्रोषधि, मंत्र प्लस औषधि, इसमें भी वृद्धि संधि है। प्रौद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी, इसमें भी वृद्धि संधि है। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी, इन सभी उदाहरणों में देखो आप बड़ा औ की मात्रा आपको दिख रही है सभी उदाहरणों में, मतलब यहाँ पर भी इन उदाहरणों में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इन मात्राओं को हम देखकर बता सकते हैं, क्योंकि बड़ा औ की मात्रा सभी में आपको दिखाई दे रही है। देखते हैं आगे और भी उदाहरण, जैसे कि महोज है। महोज में आप संधि विच्छेद करेंगे, महाधन ओज हो जाएगा। इसमें बड़ा आ स्वर है जो छोटा औ के साथ प्लस हुआ है, तो बड़ा औ की मात्रा हमें प्राप्त हुई है, जैसा कि यहाँ लिखा है महोज। तपोदार्य, तप प्लस औदार्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जलौषधि, जल प्लस औषधि हो जाएगा। मृदा औषधि, तो मृदा प्लस औषधि हो जाएगा। यहाँ भी आप इन चारों उदाहरणों में देख सकते हैं सभी में बड़ा औ की मात्रा लगी हुई है, पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे वाले वर्ण में। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी वृद्धि संधि होगी। तो आपको दो मात्रा याद रखनी है वृद्धि संधि में, एक तो डबल ए की मात्रा, एक डबल
औ की मात्रा, ये दोनों मात्राएं जहाँ भी जिस भी उदाहरण में आपको दिखती हैं तो वहाँ पर हम वृद्धि संधि लगा देंगे। ये पहचानने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। और उदाहरणों में इनको संधि विच्छेद करके भी आपको देखना है ताकि आपका ऑप्शन सही हो सके। यण संधि के बारे में हम बात करते हैं। यदि छोटी ई और बड़ी ई के साथ में अ या आ स्वर जुड़ता है तो छोटी ई या बड़ी ई जो बाद में या प्राप्त होता, मतलब इनको आपस में प्लस करेंगे तो छोटा ये प्राप्त होगा या फिर बड़ा या प्राप्त होगा। उदाहरण देखते हैं। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो अति के बाद छोटी ई है और अ प्लस हुआ तो ये प्राप्त हुआ अत्यधिक। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण, अत्यंत अति प्लस अंत, अध्यादेश अधि प्लस आदेश। यहाँ भी एक ट्रिक लागू हो रही है। पहले वर्ण को छोड़कर यदि य के ऊपर अगर आपको कोई आधा अक्षर दिखता है तो वहाँ पर भी आप 100% यण संधि लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले उदाहरण में देखो, अ के बाद आधा त आ रहा य पे, प्र के बाद आधा त आ रहा य पर, अ के बाद आधा त आ रहा य पर और अ के बाद आधा ध आ रहा य पर। ये चारों उदाहरणों में आपको पहचानने में आ रहा है कि इसमें यण संधि होगी इस ट्रिक के माध्यम से। आगे और उदाहरण देखेंगे। यहाँ लिखा है छोटी ई बड़ी ई के साथ में अगर छोटा अ और बड़ा अ जुड़ जाता है तो छोटी ई बड़ी ई जो है ये और या में बदल जाती हैं। जैसे कि अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक हो जाएगा। अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी हो जाएगा। इत्यादि इति प्लस आदि हो जाएगा। अध्यक्ष अधि प्लस अक्ष हो जाएगा। इन चारों उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं। पहला वर्ण छोड़िए और दूसरे में यह के ऊपर आधा त है, सेकंड में भी अ को छोड़कर य के ऊपर आधा भ है, थर्ड में भी ई को छोड़कर य के ऊपर आधा त है और फोर्थ में भी अ को छोड़कर य के ऊपर आधा ध है। मतलब देखो य के ऊपर आधा अक्षर आ रहा है दूसरे वाले वर्ण में, मतलब यहाँ पर भी यण संधि के सारे उदाहरण होंगे। आगे और भी नियम हम देखेंगे, लेकिन यहाँ इस ट्रिक से ये सारे सही हो रहे हैं। लेकिन संधि विच्छेद भी हमें पता होना चाहिए, तो ये भी मैंने आपको साथ में बताया है कि कौन सा स्वर किसके साथ जुड़ता है तो क्या हमें प्राप्त होता है। आगे और उदाहरण देखेंगे। यहाँ लिखा है यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है जो इनसे मिलता जुलता ना हो, कोई सा भी आ जाए तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वह और वा में बदल जाता है। जैसे कि स्वागत, सु प्लस आगत, तो इसमें छोटा ऊ और बड़ा आ प्लस हुआ तो वा बन गया तो स्वागत हो गया। मधुवालय, मधु प्लस आलय हो गया संधि विच्छेद इसका। अन्वय, अनु प्लस अय हो गया और स्वभाव, सु प्लस आभाव हो गया। ये सभी में यण संधि है। आप यहाँ भी देख सकते हैं पहले वर्ण को छोड़कर, यहाँ भी एक अलग ट्रिक लग रही है कि पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे में वह अक्षर होता है और वह के ऊपर आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर भी यण संधि मानी जाती है। अगले वाले नियम में यह के ऊपर आ रहा था, इसमें वह के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं यण संधि के। जैसे कि यहाँ लिखा है अगर ऋषि के बाद में कोई भी असमान स्वर ऋषि के साथ जुड़ता है तो ये ऋषि जो है अपने आप में बदल करके र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पितरंश, पितरंश का संधि विच्छेद होगा पितृ धन अंश हो जाएगा। मात्रर्पण तो मातृ प्लस अर्पण हो जाएगा। मात्राज्ञा तो मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। पित्रोपदेश, पित्रोपदेश होगा इसका मतलब, पित्रोपदेश इसको लिखा है तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृधन उपदेश। तो यहाँ पर ऋषि जब अन्य किसी भिन्न स्वर से जुड़ता है तो ऋषि र में बदल जाता है, ये इसका नियम है। तो यहाँ पर र का उच्चारण हो रहा है, जैसे कि पितरंश हो रहा, मात्रार्पण हो रहा, मात्राज्ञा हो रहा, पित्रोपदेश हो रहा, सभी में र का उच्चारण है। और उदाहरण देखते हैं। अब अयादि संधि पे हम आ गए हैं। यदि छोटी अय के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर आ जाता है तो छोटी अय जो है ये अय में बदल जाती है, इसके अय में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि देखते विनय,
विनय, तो इसका संधि विच्छेद होगा विनय प्लस आय। और शयन शे प्लस अन हो जाएगा, चयन चे प्लस अन हो जाएगा, नयन ने प्लस अन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसका भी एक ट्रिक है अयाधी संधि का। इसमें कोई भी उदाहरण को जब आप पढ़ेंगे तो बीच में अगर आई का उच्चारण आ रहा है उसको पढ़ने पर, तो उसमें हमेशा अयाधी संधि होगी। जैसे कि आप पढ़िए, विनय तो आई का उच्चारण आ रहा है, शयन तो आई का उच्चारण आ रहा है बीच में, चयन में भी आई का उच्चारण निकल रहा है, नयन में भी आई का उच्चारण निकल रहा है। इस प्रकार भी आप ध्यान से पढ़ के देखेंगे तो उदाहरण को आप बहुत जल्दी पहचान पाएंगे। संधि विच्छेद भी मैंने आपको बताया कि विनय का होगा विनय प्लस अक अ, और शयन का शे प्लस अन हो जाएगा, चयन का चे प्लस अन हो जाएगा, और नयन का ने प्लस अन हो जाएगा। आगे और उदाहरण देखते हैं। यहाँ दिया है कि बड़ी आई के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर आ जाता है प्लस के बाद, तो बड़ी आई जो है ये आय में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि गायक, गायक का संधि विच्छेद होगा गे धन अक। अब गे में डबल ए की मात्रा लगी है, ठीक है, क्योंकि बड़ी आई यहाँ पे प्लस हो रही है। गायक का संधि विच्छेद होगा गे प्लस अक, यहाँ पे बड़ी आई के साथ छोटा अ जोड़ा तो आय निकल करके यहाँ से आया है। सही नायक का हो जाएगा ने प्लस अक, विनायक का हो जाएगा विनय प्लस अक, गायन का हो जाएगा गे प्लस अक अन। सभी में अयाधी संधि है। अब यहाँ भी एक ट्रिक है कि आपको देखना है कि इन शब्दों का उच्चारण करने पर बीच में आय का उच्चारण आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं अपन, गायक तो आय का उच्चारण आ रहा है, नायक इसमें भी आय का उच्चारण आ रहा है, विनायक इसमें भी आय का उच्चारण आ रहा है, गायन इसमें भी आय का उच्चारण निकल रहा है। मतलब इन सभी उदाहरणों में अयाधी संधि होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आय या आय का उच्चारण अगर किसी भी शब्द से निकलता है, किसी भी उदाहरण से, तो वहाँ अयाधी संधि होगी। देखते हैं आगे। अयाधी स्वर संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला नियम आ गया यहाँ पर, यदि सिंगल आव के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर जुड़ता है तो ये आव जो है आव में बदल जाता है। छोटा आव की मात्रा आव में बदल जाती है। जैसे कि भवन, भवन संधि विच्छेद होगा भो प्लस अन, तो यहाँ पे छोटा आव और छोटा अ के साथ प्लस हुआ तो आव बदल करके यहाँ नया शब्द बन गया। पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, हवन का संधि विच्छेद होगा हो धन अन, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र। अब आप यहाँ भी एक ट्रिक देख सकते हैं, इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। इन शब्दों को बोलने पर आई का उच्चारण आ रहा है क्या आउ का, तो सभी में आ रहा है, ठीक है, तो इससे भी इसमें अयाधी संधि होगी। आगे देखते हैं, यदि बड़े औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो बड़ा औ जो है वो आव में परिवर्तित हो जाता है। भावन भो प्लस अन, भावना भो प्लस आना, पावन पो प्लस अन, पावक पो प्लस अक, सभी का उच्चारण करने पर आव का उच्चारण आ रहा है। देखिए आप, भावन, भावना, पावन, पावक, सब में आव का उच्चारण निकल रहा है, इसीलिए इन सभी उदाहरणों में अयाधी संधि होगी। अयाधी संधि में हमने अलग अलग नियम देखे हैं, अलग अलग नियम के अनुसार अलग अलग उदाहरण भी आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो संधि शब्दों का हमें विच्छेद भी करते हुए आना चाहिए, उसमें कौन सा स्वर किससे प्लस हो रहा है तो क्या किस में परिवर्तित हो रहा है वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे विश्वास है आपको जो संधि के टॉपिक मैंने बताए वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।